अस्सलाम वालेकुम। हम कोई भी ट्रेड करते हैं, चाहे हम स्पॉट ट्रेडिंग करें, चाहे हम फ्यूचर ट्रेडिंग करें। जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम हर सूरत आता है। वो क्या आता है कि हमने अगर ट्रेड लगाई है, वो प्रॉफिट में गई है, तो हमें पता नहीं होता कि हमने टेक प्रॉफिट कहाँ पे करना है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट में जाने के बाद दोबारा से ट्रेड लॉस में आती है और अल्टीमेटली हमारी जो ट्रेड है वो लॉस में क्लोज होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि आप चाहे फ्यूचर है चाहे स्पॉट है, आप उसमें कोई भी ट्रेड लेंगे, आप कभी भी उसको लॉस में क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, मैनुअल भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऐसे एक सेटअप हम बना लेंगे कि आपकी ट्रेड कभी भी लॉस में क्लोज नहीं होगी। ठीक है, लॉस से पहले ही, मतलब कि या तो हमारे एंट्री पॉइंट पे क्लोज हो जाएगी या हमारे मैसिव प्रॉफिट के अंदर क्लोज होगी। ओके हो गया। तो इस सेटअप को, इस मेथोडोलॉजी को बड़े आसान लफ्जों में, बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। इसका फायदा ये है कि आप कभी भी लाइफ के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करें या फ्यूचर ट्रेड करें, दोनों के अंदर आप लोगों ने कभी भी अपनी ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं करना। ओके, तो जो बिगिनर हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता, नो प्रॉब्लम, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने का बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर अकाउंट बनाने का। अकाउंट बनाएं और रजिस्टर करें, और उसके बाद आपको दो इंटरफेस नजर आएंगे, स्पॉट के और फ्यूचर के। वही मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने स्पॉट में और फ्यूचर में दोनों में ट्रेड लगानी है और प्रॉफिट में ही क्लोज करनी है हमेशा। ओके, तो न्यू कमर्स पहले जल्दी से अकाउंट बना के वेरीफाई कर लें, और जो न्यू कमर नहीं है वो यहाँ से वीडियो को आगे ध्यान से कंटिन्यू करें। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को पहले बताता चलूं कि हमने न्यू ऑफिस बनाया है, बिल्कुल न्यू सेटअप किया है, बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह प्यारा वर्क जोन बनाया है। इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियोस में आप लोगों को मैं पूरे अपने ऑफिस का टूर भी करवाऊंगा। चलें, अभी हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है, वेरीफाई कर लिया है, आप लोगों के पास USDT है, आप स्पॉट भी करना चाहते हैं, आप फ्यूचर भी करना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं। हम आते हैं बाइनेंस के ऊपर। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बाइनेंस का भी सिखा देता हूँ, फ्यूचर का भी सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर की। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का ज्यादातर कीड़ा होता है, तो फ्यूचर की पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल का इंटरफेस नजर आ रहा होगा, और फ्यूचर्स में आके मैं इथेरियम को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप लोग समझे, मैं इसमें थोड़ा सा फंड्स भी ट्रांसफर कर लूँ अपने फ्यूचर वैलेट में। यहाँ पे मैं ट्रांसफर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं स्पॉट टू फ्यूचर कितना करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए $600 कर लेता हूँ। ठीक है, $600 कर लिया, मैं फ्यूचर्स के अंदर आया। अच्छा, सबसे पहले ट्रेड लगाने का तरीका कार। अब मेरे पास $600 पड़ा हुआ है ना मेरे इसके अंदर, फ्यूचर वैलेट के अंदर। चाहे $600 हो, चाहे $100 हो, चाहे $10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, हमेशा ट्रेड लेने का एक तरीका कार होता है। पहले तरीका समझ लें, उसके बाद उसको मैं मैनेज करना सिखाता हूँ आप लोगों को। सिंपल, आप लोगों ने 25% की ट्रेड लेनी है। ठीक है, लिमिट पे भी ले सकते हैं, मार्केट पे भी। अभी मैं लिमिट नहीं लगाता, टाइम ज्यादा जाया हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को मार्केट के ऊपर, यहाँ पे लिमिट की जगह मार्केट सिलेक्ट करता हूँ, और जस्ट 25% की मैं यहाँ पे, मेरा दिल कर रहा है कि भाई यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अब देखें, मैंने तो अच्छी खासी हाई लेवरेज ली हुई है, आप लोगों ने हाई लेवरेज नहीं लेना है। ठीक है, आप लोगों ने लो लेवरेज के साथ ही चलना है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये कितना प्रॉफिट हो तो मैं क्लोज करूँ, और प्रॉफिट होने के, ज्यादा प्रॉफिट होने के चक्कर में मैं कहता हूँ जी कि जाने दो, जाने दो, जाने दो। होता क्या है अल्टीमेटली कि आपका प्रॉफिट में जाने के बाद मार्केट वापस आ जाती है और आप लॉस में चले जाते हैं, और कभी कभार तो आप लोगों का स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन भी हिट हो जाती है। ऐसे ही है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को समझना है। स्पॉट का अलहदा समझाता हूँ, परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा जी कि हम फ्यूचर नहीं करते, हम स्पॉट करते हैं, तो इस बात स्पॉट की बारी आएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इथेरियम की प्राइस क्या चल रही है। हाँ, पहले ट्रेड हमने 25% की ली थी। अगर ये 1930 से चला जाता है 1935 के ऊपर, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी 5% की दोबारा से शॉर्ट ओपन करूंगा। चले, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि यहाँ पे देखो मेरी जो एंट्री प्राइस है ना 2928.98 है। ठीक है, 1928.98 है। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ओपन करके, तो यहाँ पे देखें 1929.57 हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इस तरीके से मैं अपनी थोड़ी थोड़ी ट्रेड की एवरेज भी अच्छी कर लेता हूँ। अगर मैंने शुरू में ही यहाँ पे 50% या 70% या 100% की ट्रेड ले ली है, तो भाई मेरे पास दोबारा एवरेज अच्छी करने के भी कोई इम्कानात नहीं है। और दूसरा ये है कि भाईजान, ये फुल लेने से मेरी जो लेवरेज लिक्विडेशन है वो बहुत क्लोज आ जाएगी। अभी देखिए मेरी लिक्विडेशन बहुत दूर है, जबकि मैंने 30x लिया हुआ है, और मेरी कितनी है लिक्विडेशन, 2145 पे जाके मेरी लिक्विडेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं परेशान नहीं हो रहा। ओके, चलें अब आए हम उस स्ट्रेटेजी की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजें नजर आ रही होंगी, एक लेवरेज, एक TPSL और एक क्लोज को करेंगे इसी प्रॉफिट के साथ। मार्केट मतलब कि आप लोगों के मार्केट प्राइस पे क्लोज हो जाएगी।
ठीक है, हमने नहीं करना, हमने लेवरेज भी नहीं बढ़ानी, हमने TPSL के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देखें तो 3 ऑप्शन है, TPSL, पोजीशन TPSL और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप TPSL। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप TPSL भी कह सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात सुनी है। ट्रेलिंग स्टॉप में होता क्या है, मतलब ये कि मैं कहता हूं कि मार्केट मैंने शॉर्ट किया ना, यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ इसके साथ साथ समझो, मैंने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया है, मतलब कि नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब मैं कहता हूं कि भाई ये 1920 तक जब आ जाएगी ना, 1920 तक आ जाए, 1922 तक आ जाए, 1923 तक आ जाए, तो वहां पे एक लॉक लगा दो। क्या कर दो, एक लॉक लगा दो कि अगर मार्केट वापस आ जाती है, मतलब ये अभी शॉर्ट किया ना, मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, तो भाई मेरे एंट्री पॉइंट पे मैं एग्जिट हो जाऊं। ठीक है, मुझे लॉस ना हो। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो भाई इसको जाने दो, जितनी मर्जी जाती है जाने दो, लेकिन जैसे ही जहां से ही थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा मेरा वहां पे एग्जिट हो जाए। मतलब ये 1923 पे है, ये 1913 पे चली जाए, ये 1890 पे चली जाए, ये 1850 पे चली जाए, नो प्रॉब्लम, मेरा प्रॉफिट बनने दो। लेकिन जैसे ही ये 1850 से वापस आए, कितनी, टोटल 0.2%, टोटल 0.3%। अब इथेरियम का 2000 प्राइस है, तो 0.2% का मतलब है $4। ठीक है, 0.2% का मतलब है $4। और अब ये मेरी एंट्री प्राइस से $4 नीचे है, प्रॉफिट में है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आसानी से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या कि जैसे ही 0.2%, मतलब कि $4 किसी भी एरिया से वापस आने लगे, किसी भी एरिया से, चाहे 1850 से, चाहे 1830 से, चाहे 1750 से, कहीं से भी जब ये बाउंस बैक करे और $4 तक वापस आए, मेरी ट्रेड क्लोज कर दो वहाँ पे, जितना मर्जी प्रॉफिट है। समझ आई? चले अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप में जाते हैं, इसको मैं 0.2 रख सकते हैं, 0.3 रख सकते हैं, 1% रख सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर रखता हूँ 0.2 और ये 100%। अब यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस, किस प्राइस पे ये एक्टिव हो, मैं कर देता हूँ 1922। ठीक है, कंफर्म कर दिया। ऑर्डर रिजेक्टेड, अच्छा ये 1922 से नीचे आ चुका है, 13 पे आ गया, ओहो अच्छा प्रॉफिट आ गया। चले यहाँ पे आते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 0.2 और यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस कर देता हूँ 1912। ठीक है, अब देखें ये जब तक नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जितना मुझे प्रॉफिट होना है। कब ये चीज़ एक्टिव होगी, जब मार्केट जाएगी 1912 पे जाएगी ना, तो ये मेरा सेटअप जो मैंने बनाया है ये ट्रिगर हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा 1912 के ऊपर। अब 1912 से अगर नीचे जाता है जाने दो, जितना मर्जी नीचे जाता है प्रॉफिट बनाता है बनाने दो। अगर हो सकता है 1912 से ही बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है 1912 की बजाय 1850 से बाउंस बैक हो जाए, कहीं से भी बाउंस बैक हो जाए, जहां से भी ये बाउंस बैक होगी 0.2%, वहां पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, जान छुट्टी तांग मुक्की। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि भाईजान वो उड़ के वापस आ जाएगी हमारे एंट्री पॉइंट पे और फिर एंट्री पॉइंट से जाएगी लॉस की तरफ, तो भाईजान हमारा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया और उल्टा अपना कैपिटल भी जो है वो भी लॉस में चला गया। अच्छा, चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप लोगों को समझाते समझाते ही मार्केट 1912 तक आएगी या 1913 तक, मैंने किस पे लगाया है, 1912 पे। ठीक है, तो मैं अभी नज़दीक तरीन के ऊपर लगा के, ताकि आप लोगों को बताऊं कि कैसे ऑटोमेटिकली आप लोगों का एसएल एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, वापस इसको करता हूँ कैंसिल, यहाँ पे मैं आता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप के अंदर, ये इस जगह पे इसको मैं कर देता हूँ 0.2 और यहाँ पे आके एक्टिवेशन प्राइस में कर देता हूँ 1919। ठीक है, 1919 पे भी ये खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा भी वेट करता हूँ। अभी आप लोग देखिएगा ऑटोमेटिकली आप लोगों को ना आपका एसएल मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये 1919 पे एक बार आ जाए अब वीडियो बनाते बनाते, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ये देखें, आपको समझाते समझाते मार्केट क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। अभी तक हमारा वो मतलब कि सेटअप ट्रिगर हुआ नहीं है। इसका क्या नुकसान हुआ, सिंपल से ये नुकसान हुआ कि भाई हमारा इतना अच्छा प्रॉफिट था, वो वापस प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है, और ये ना हो कि ये वापस इतना रिकवरी कर जाए कि लॉस में चला जाए। ठीक है ना, चलें सारे सिनेरियो एक ही वीडियो में हो गए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं फिर ज़रा इसको चेंज करता हूँ आप लोगों को फिर समझाने के लिए, अल्लाह करे कि ये इधर हो जाए। ठीक है, मार्केट वहाँ तक आ जाए जहाँ तक मैं आप लोगों को समझा सकूं। ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.2% और उसके बाद मैं एक्टिवेशन प्राइस 1920 कर देता हूँ। अब अल्लाह करे ये 1920 को टच कर जाए, जैसे ही टच करेगी, करने वाली है, हाँ हो गई। ठीक है, 1920 को टच हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे आते हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अब आप लोग देखें, यहाँ पे ये मेरा, इसको मैं टाइम फ्रेम इसको 1 मिनट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। यहाँ पे आप लोग देखें तो मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप आप लोगों को दिखा रहा है, ये इस जगह पे। अब यहाँ पे जैसे ही ये मजीद नीचे आता जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस और नीचे आता जाएगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस 0.2% के लिहाज से $4 होगा, मतलब कि 1923 मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1923 मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट नीचे जाती जाएगी,
1920 से जितनी नीचे जाएगी मेरा स्टॉप लॉस और नीचे होता जाएगा। मतलब कि पहले 1923 था, फिर 1922 हो जाएगा, फिर 1921 हो जाएगा, फिर 1920 हो जाएगा। अगर ये जाती है 1900 से भी नीचे चली जाती है तो जहां तक जाती है जाए भाई, मेरा स्टॉप लॉस साथ 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 मूव करता जाएगा। जहां से इसने बाउंस बैक किया, वापस $4 का बाउंस बैक आया, वहीं पे मेरा ट्रेड क्लोज, खली वाली प्रॉफिट बुक। लेकिन अब यहां पे मुझे इतनी तसल्ली हो चुकी है, इतनी मुझे तसल्ली हो चुकी है कि मेरे एंट्री पॉइंट तक मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही क्लोज करूंगा। अब मैं लॉस में क्लोज करने वाला नहीं हूं। क्यों? ऑटोमेटिकली मेरा सेटअप ये ऐसा बन चुका है। ठीक है, ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप मैनेजमेंट। इससे आपका ट्रेड कभी भी लॉस में क्लोज नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल मैंने 1930 के ऊपर शॉर्ट खोला और मैंने 0.2 लगाना है, मतलब कि $4 का मैंने लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप 0.2। तो कम से कम आप लोगों ने वेट करना है कि जितना आप लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है उतना आप लोगों को पहले प्रॉफिट हो चुका हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1930 के ऊपर मैंने शॉर्ट खोला तो 1929 के ऊपर मैं ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा सकता 0.2% का। अब वो तो $4 बाउंस बैक करेगा तो वो तो 1933 में जाके क्लोज करेगा, तो क्या हो जाएगा? $3 का लॉस हो जाएगा। तो आप लोगों ने पहले वो $4 जितने भी डॉलर का आप लोगों ने परसेंटेज का ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है उतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देखें, मेरी ट्रेड आप लोगों से बात करते करते क्लोज हो गई 1923 के ऊपर। यहाँ पे ट्रेड सेक्शन में आए, नो ट्रेड। यहाँ पे मैं आता हूँ पोजीशन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, $12 प्रॉफिट में क्लोज हो गई। अगर मैं ये काम ना करता तो मार्केट बाउंस बैक होके वापस आ जाती तो जाहिर सी बात है मेरी ट्रेड भी लॉस में क्लोज होनी थी। लेकिन आप लोगों से बात करते करते मेरी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज हो गई। ओके, 23 पे क्लोज हुई थी, अभी देखें 25 हो गया, 26 हो जाए, मेरी क्लास से जाए, जो मर्जी हो। ओके, ये था फ्यूचर के अंदर अपना प्रॉफिट मेंटेन करना। ओके, अब आते हैं हम स्पॉट के अंदर कि स्पॉट के अंदर हम किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। चलें, अब हम सेम सिनेरियो देख लेते हैं कि स्पॉट के अंदर ये सारा सिनेरियो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, जहाँ पे मैं ज़रा ओपन करता हूँ, इथेरियम को ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि पहले ऑलरेडी आप लोगों को इथेरियम समझाया है, तो इथेरियम पे ही आ जाते हैं। ये देखें, अच्छा अब यहाँ पे ना फ्यूचर वाला देखें कि अगर फ्यूचर वाला हमने वो 0.2 की जगह 0.3 रखा होता या 0.4 रखा होता तो अभी हम इस प्रॉफिट का हिस्सा भी होते। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि भाईजान ये ना हो कि मार्केट रिकवरी कर जाती है और ऊपर जाके वो 0.4 लगता तो ऐसी की तैसी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए जब बड़ा प्रॉफिट हो जाए फिर भी आप ट्रेलिंग स्टॉप खोल सकते हैं, तो ये आप लोगों को और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट निकाल के देगा। या मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप की समझ आ चुकी होगी कि हमने और जो कुछ हो जाए लॉस में क्लोज नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जब आपका क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना 20% इंपॉर्टेंट है, 80% इंपॉर्टेंट आप लोगों का अपना कैपिटल को सेव करना है। ठीक है, चले आए, अब आते हैं हम स्पॉट के सिनेरियो में। और ये कौन सा है? ये स्पॉट ही है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं मार्केट प्राइस के ऊपर ही आप लोगों के लिए बाय कर लेता हूँ इथेरियम। कितने का? $552 है ना, इसको राउंड फिगर में करते हैं, $600 में करता हूँ। $600 में मैंने इथेरियम बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट प्राइस पे बाय हो गया। अकाउंट्स में आता हूँ, यहाँ पे स्पॉट में इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारे पास इथेरियम आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये इथेरियम पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं इस जगह पे और इथेरियम को सेल करने के चक्कर में आते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको सेल कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखें मार्केट है, इसके ऊपर क्लिक करें, लिमिट, मार्केट, स्टॉप मार्केट, नीचे आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर हमने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, सेम वही तरीका है। यहाँ पे हमने देनी है परसेंटेज, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 0.2%। और स्पॉट के अंदर ना इसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को मजीद सेव करता है। ठीक है, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा फीचर है? इसमें एक मैनुअल स्टॉप लॉस भी है, इसके अंदर मौजूद है। आसान लफ्जों में समझें, इथेरियम है 2000 पे। ठीक है, अभी इसको छोड़ दें, इथेरियम है 2000 पे, मैंने बाय कर लिया। स्पॉट के अंदर ऊपर जाएगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप उसको स्टॉप लॉस ऊपर करता जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने 2000 पे अगर इथेरियम ले लिया और वो ऊपर जाने के बजाय वहीं से नीचे आ गया, फिर मेरा तो वो ट्रेलिंग स्टॉप वाली वो जो मैंने उसको एक लिमिट बताई थी उसको उसने टच ही नहीं किया। एकदम से जैसे मैंने बाय कर दिया नीचे आ गया, तो फिर क्या करेंगे? ये भी तो ऑप्शन मौजूद है ना स्पॉट के अंदर। तो भाईजान वो आप लोगों ने क्या करनी है, जैसे ये देखें मैंने बाय किया था, यहाँ पे आके मैं इसको अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, सादा स्टॉप लॉस इसको यहाँ पे दूंगा कि हो सकता है जहाँ पे मैंने बाय किया वहीं से नीचे गिर गया तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मैनुअल स्टॉप लॉस एक दे रहा हूँ 1910 का फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि अगर जहाँ पे बाय किया वहीं से नीचे आ गया तो फिर 1910 पे क्लोज हो जाए, मेरा ज़्यादा लॉस ना हो। ऊपर जाने के चक्कर में 0.2 दे दिया मैंने कि जितना ऊपर जाता है जाता जाए, बस 0.2 जैसे नीचे आए ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इथेरियम की अमाउंट कितनी, सारी जितनी मैंने ली हुई है, एक्टिवेशन प्राइस में कितने पे कर देता हूँ इसको,
25 पे कर देता हूँ। अब 1925 ये जैसे हिट करेगा मेरा ये सेटअप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैं सेल इथेरियम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये आप लोगों को कुछ समझा रहा है। समझा क्या रहा है कि एक्टिवेशन प्राइस है 1925। 1925 पे जब जाएगा तो मेरा ये सेटअप एक्टिव हो जाएगा। 1925 से जैसे ही 0.2 नीचे आएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, या 1925 से ऊपर जितना जाएगा जाने दो, जहाँ पे भी जाके ये 0.2 नीचे आया वहाँ पे जाके ये सेल हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरा केस, मैंने जहाँ पे लिया है उसी से ही अगर नीचे आ जाता है तो भाई कहाँ पे आके 1910 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का स्पॉट के अंदर ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। एक लिमिट मैनुअल स्टॉप लॉस की भी है कि आप लोगों का लॉस भी कम हो रहा है, मतलब कि अगर बहुत नीचे 1800 पे चला जाए तो फिर आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें शॉर्ट तो नहीं खोल सकते ना स्पॉट के अंदर, ये तो फ्यूचर के अंदर ऑप्शन है कि आप लॉन्ग भी खोल सकते हो, शॉर्ट भी खोल सकते हो, हैज भी कर सकते हो। इसके अंदर तो ये कोई हैजिंग वाला सीन नहीं है स्पॉट के अंदर। तो अब हम इसको कर रहे हैं कन्फर्म। जैसे कन्फर्म किया, अब मेरा बिल्कुल ट्रेड जो है वो मैनेज्ड है। मैनेज्ड का मतलब नीचे आ गया, खुदा ना खास्ता मैं सोया हुआ हूँ तो 1910 पे क्लोज। एक बार ये 1925 को टच कर गया और वो एक्टिव हो गया तो भाई मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी भी मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो। क्यों? 1925 से भी अगर खुदा न खास्ता उसी को टच करते एक्टिव करते ही नीचे आ जाता है तो जैसे ही $4 नीचे आएगा, मेरी तो 1919 पे बाएंगे ना तो ये 1921 पे सेल हो जाएगा। अगर 1925 से ये ऊपर चला गया तो जितना ऊपर जाता जाएगा मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ऊपर होता जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्पॉट में, फ्यूचर में अपने ट्रेड को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि कभी भी आप उसको लॉस में क्लोज ना करें। होप सो आप लोगों को बात समझ आई होगी। फिर भी हो सकता है कुछ न्यू कमर्स की कन्फ्यूजन्स हो, प्रॉब्लम्स हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए वो मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरी सीरीज, क्रिप्टो की सीरीज, बेसिक से लेके, जिसको क्रिप्टो की सी का भी नहीं पता ना, उसके लिए बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जो कि हमारा एक और चैनल है ब्लैक क्रिप्टो, एंड स्क्रीन पे उसकी एक वीडियो दे दूंगा। वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।